Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav, your learning buddy. So guys, we already had some discussion on DSSP previous year paper and today is our second session. That was my first lecture and today I'm going to take your second session, second lecture. Okay, so थोड़ा सा मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो भी मेरी क्वालिफिकेशंस हैं वो थोड़ा सा ये है: BA, MA, B.Ed, C.Tet, केवी और स्कूल का एक्सपीरियंस, कोचिंग का और खुद के इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीज़ों का। और दिस ईयर फाइनली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। लेकिन हाँ, मुझे ऑनलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। सो ऑनलाइन जो है अभी यूट्यूब अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी एक ही लेक्चर दिया है एंड दिस इज़ अ सेकेंड वन। सो ऑनलाइन का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बट आई हैव कम हियर टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर सेकेंड लेक्चर, ठीक है। और वाई यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बहुत ही जेन्युइन रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। इस चैनल के ऊपर आपको किस किस टाइप का कंटेंट मिलने वाला है, ओवरव्यू दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ओवरकम स्टेज फियर, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। ये आ जाता है हमारा मतलब पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें। फिर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे C.Tet, UP Tet, H.Tet, सारे टेट जितना भी होता है, MP.Tet, ये सब टेट आ जाएंगे। और बाकी जैसे रीट, NVS, KVS और जितने भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ लाइफ चेंजिंग फ्री वेबिनार्स वगैरह भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इन कोलैबोरेशन विद अदर पीपल। तो ये हमने सोचा है लाइफ चेंजिंग फ्री वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने का, और 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, या फिर जो भी उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स का तो एक्सपीरियंस मतलब वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ही यहाँ पर, साथ ही साथ जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। रिटन इंग्लिश कई लोगों की बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो कैसे फॉर्मल लेटर वगैरह लिखे जाते हैं, ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं, तो वो सारा मतलब आप लोगों को बहुत सारे मैनी मोर यूनिक प्रोग्राम्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन दिस चैनल, ठीक है। और हाँ, ये सारे जो सेशंस वगैरह होंगे, वेबिनार्स वगैरह होंगे, ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। और लेक्चर्स तो ऑब्वियसली फ्री ही हैं आपके लिए। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस DSSB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि हुआ था 6 अक्टूबर 2018 को। देखिए पिछले सेशन में भी हमने यही पेपर जो था वो डिस्कस किया था, यही पेपर इन द सेंस सेम डेट को हुआ था, वो भी 6 अक्टूबर को हुआ था, ये भी 6 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है। लेकिन वो जो पेपर था वो दोपहर की शिफ्ट का था और ये जो है ये इवनिंग वाली शिफ्ट का है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शी इज़ अ स्मार्ट वर्कर, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। सबसे पहला क्वेश्चन टैग हमको बताया है, तो क्वेश्चन टैग के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ बहुत क्लियरली बता दी थी कि जैसे क्वेश्चन टैग आता है या नरेशन आता है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान देनी होती है वो होती है टेंस की, ठीक है। टेंस ध्यान दीजिए, टेंस कौन सा है इसके अंदर, शी इज़, तो इससे हमको पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो एक चीज़ याद रखना, टेंस जो होगा वो आपका सेम रहेगा, सेम रहेगा टेंस। तो यानी कि अगर इज़ है तो आपको इज़ ही लगाना होगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब इज़ है तो आपको इज़ ही लगाना, मतलब प्रेजेंट का अगर है तो प्रेजेंट में ही रखना है उसको, ठीक है। पहली चीज़ आ जाती है ये वाली। दूसरी चीज़ जो आती है, क्वेश्चन टैग्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है मतलब पूरा वर्ड ना लिख करके उसको छोटा मतलब शॉर्ट में लिख देना, वो होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है, अगर एक सेंटेंस मतलब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट इफ़ दैट इज पॉजिटिव, तो दूसरे वाला हमें नेगेटिव बनाना होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जैसे, और चौथी चीज़ एक और बता देती हूँ, इसके अंदर जो वर्ब होती है ना, वर्ब को उठा के आपको आगे लेकर के आना होता है, मतलब इन्वर्जन जो होता है
इन्वर्जन आपको करना होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे शी इज़ लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर दोगे, इज़ शी कर दोगे, इज़ शी कर दिया। फिर मैंने बोला पहला नेगेटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे इज़ शी को क्या कर देंगे, इज़ंट शी कर देंगे। आई होप यू हैव गॉट माई आइडिया, माई पॉइंट, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन टैग। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको अरेंज करना है सेंटेंस को और एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर आपको डिसाइड करना है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। द क्वेश्चन इज हाउ टू एंटेज देम टू टेक अप फिजिकल एक्टिविटी। फोन्स हैव केप्ट देम अवे फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट्स। दिस हैज़ रिजल्टेड इन पुअर फिटनेस अमंग देम। एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते टाइम ही आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि रिजल्ट बता रखा है। तो रिजल्ट तो बच्चे जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो वो एट द एंड आता है ना, स्टार्टिंग में तो रिजल्ट नहीं आता। तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ये वाला सी वाला ऑप्शन हम काट देते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी देखते हैं। यंगस्टर्स आर हुक्ड ऑन टू देयर स्मार्टफोन्स, ठीक है, ये हो सकता है। द ओनली वे सीम्स टू बी टू कॉक्स देम आउट ऑफ दिस हैबिट। ओनली वे, सिर्फ एक ही रास्ता है उनको इस हैबिट से निकालने का। कॉक्स देम आउट ऑफ दिस हैबिट के, उनको इससे निकाल, लेकिन आप निकालोगे तो तब ना जब आपको उनके बारे में पहले पता चलेगा। तो यानी कि ई वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा पहले तो नहीं होगा, कम से कम स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा चला जाता है, कट जाता है। अब देखते हैं पहले और फोर्थ के अंदर। फर्स्ट के अंदर बोल रखा है द क्वेश्चन इज, नहीं सॉरी, डी वाला है ना पहला, तो डी है यंगस्टर्स आर हुक्ड ऑन टू देयर स्मार्टफोन्स, के यंगस्टर्स जो है अपने स्मार्टफोन्स पे लगे रहते हैं, ठीक है। दूसरा, फोन्स हैव केप्ट देम अवे फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट्स। हाँ, अगर वो फ़ोन पे स्मार्टफोन्स पे लगे रहेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो आउटडोर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बी। लेकिन यहाँ से सी आ जाता है इनका। सी वाला चलो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट को ही क्लियर करते हैं फिर, ठीक है। केप देम अवे फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है सी, दिस हैज़ रिजल्टेड इन पुअर फिटनेस अमंग देम, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस जो है वो ख़राब हो रही है। ये भी ठीक है भाई, रीज़न बता दिया हमको, ठीक है। रीज़न बताने के बाद रिजल्ट बता दिया। अब द क्वेश्चन इज हाउ टू एंटेज देम टू टेक अप फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन ये आता है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी में लाया कैसे जाए। तो ई आता है द ओनली वे सीम्स टू बी टू कॉक्स देम आउट ऑफ दिस हैबिट। सिर्फ एकमात्र तरीका है उनको इस हैबिट से निकालो, तब आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में ला पाओगे। तो ये वाला मेरे को काफ़ी चीज़ें ठीक लग रही है, मतलब थोड़ा सीक्वेंस जो है बन रहा है, बट फिर भी हम फोर्थ वाले ऑप्शन को भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है डी यंगस्टर्स आर हुक्ड ऑन टू देयर स्मार्टफोन्स, ठीक है। यंगस्टर्स जो होते हैं वो अपने स्मार्टफोन्स में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। उसके बाद आ जाता है सी, दिस हैज़ रिजल्टेड इन पुअर फिटनेस अमंग देम। उसके बाद आ जाता है कि इसकी वजह से उनके फिटनेस जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है बी, फोन्स हैव केप्ट देम अवे फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट्स। फोन्स ने उनको आउटडोर स्पोर्ट्स से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद ये आएगा, रीज़न आएगा कि आउटडोर स्पोर्ट्स वाला, नहीं, रिजल्ट जो होगा वो हमारा बाद में आएगा। यानी कि ये थर्ड पॉइंट हो सकता है हमारा। पहला ठीक है, ये रीज़न मेरे को ठीक लग रहा है। दूसरा भाई, दूसरा ये हो सकता है ना, यंगस्टर्स आर हुक्ड ऑन टू देयर स्मार्टफोन्स। दूसरा, फोन्स हैव केप्ट देम अवे फ्रॉम आउटडोर्स, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट ये होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा सी जो है वो रिजल्ट पहले नहीं आएगा, ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हेयर इज फर्स्ट वन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द ऑप्शन इज कंप्लीट सेंटेंस। आपको वो बताना है जो आपको कंप्लीट सेंटेंस लगता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। हनी एंड मिल्क एंड हनी, क्या ये आपको कंप्लीट लग रहा है? खुद ही बता दीजिए, नहीं लग रहा है हटा दीजिए। फोक म्यूजिक, कुछ भी नहीं है भाई, एडजेक्टिव दे दिया, एक नाउन दे दिया, उससे थोड़ी ना सेंटेंस हो जाता है। ह्यूमंस हैव फीलिंग्स, ये जो क्वेश्चन है, ये मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर
वो दे रहा है कि इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, ठीक है। ये कंप्लीट है। द फिश इन वाटर, ये इट्स इनकम्प्लीट, तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ही फील्स पैनिकी अंडर प्रेशर, यानी कि पैनिकी होता है मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना जैसे ही कोई प्रेशर आता है। तो आपको अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट पैनिक, बहुत परेशान हो जाना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा काम, ठीक है। हॉस्टाइल जो होता है, हॉस्टाइल होता है मतलब एक दुश्मनी वाला जो वो होता है ना नेचर, वो हॉस्टाइल होता है बिहेवियर। एंग्री आपको पता ही है, गुस्सा। स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ होना, तो ये तो सब हो नहीं सकते क्योंकि आपसे पूछा है एंटोनिम। तो पैनिकी यानी कि बहुत प्रेशर में रहना, और काम यानी कि एकदम रिलैक्स रहना, शांत रहना। दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है विच सेंटेंस मेक मोस्ट सेंस, सबसे ज़्यादा सेंस किस में बन रही है। ही इज़ अ कंपल्सिव लायर। देखो सबसे पहले कंपल्सिव का मतलब जान लो। कंपल्सिव लायर वो होता है जो मतलब छोटी छोटी बातों पे ही झूठ बोलता हो। मतलब कंपल्सिव लायर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी हैबिट हो जाती है, हैबिट हो जाती है कि वो बार बार झूठ बोलेगा, हर दूसरे चौथे सेंटेंस के अंदर उसका झूठ निकलता है, वो होता है कंपल्सिव लायर। तो ही इज़ अ कंपल्सिव लायर इन स्पाइट नो वन ट्रस्ट हिम। ही इज़ अ कंपल्सिव लायर डिस्पाइट नो वन ट्रस्ट हिम। ही इज़ अ कंपल्सिव लायर देयर फॉर नो वन ट्रस्ट हिम। तो ये वाला ऑप्शन मुझे एकदम सही लग रहा है क्योंकि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ नो वन ट्रस्ट हिम, ये सही। भाई वो एक कंपल्सिव लायर है, यानी कि उसकी आदत है झूठ बोलने की, इसलिए कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन मैं आपको इनके मतलब बता देती हूँ क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं पेपर में इस वाले पार्ट से। किससे? जैसे ये है इंस्पाइट, इंस्पाइट, फिर है डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंस्पाइट और एक होता है डेस्पाइट। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता कभी भी, और इंस्पाइट जो है ऑफ के बिना आता नहीं है कभी भी। तो इंस्पाइट अगर आएगा तो ऑफ आएगा, और अगर डेस्पाइट होगा तो उसके साथ ऑफ नहीं आएगा। पेपर के अंदर जो एरर आता है वो यहाँ से आता है कि डेस्पाइट के साथ ना वो आपको ऑफ लगा के दे देता है, और आप क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ते हो और आपको समझ में नहीं आता है। तो ये वाली मिस्टेक हमको नहीं करनी है। हाँ, मीनिंग दोनों का सेम होता है, जैसे इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट दोनों का मतलब होता है के बावजूद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आता है जैसे कि शी डैश शी सीज विद हर आइज, शी वोंट बिलीव इट, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नॉर, अनटिल, डेस्पाइट, ईदर। तो इसके लिए हो जाएगा अनटिल। अनटिल यानी कि जब तक की, अनटिल। अब इसके अंदर पहले चीज़ों को समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अनटिल वाला पार्ट है, पहले नोर को समझते हैं, नोर क्या होता है। जैसे कहीं पर भी ईदर आता है, ईदर के साथ हमेशा पेयर बनेगा और का, ठीक है। अगर कहीं पे नीदर आएगा तो उसके साथ ऑप्शन बनेगा नॉर का, नीदर नॉर। और होता है, और जैसे कि ये आपको दे रखा है नॉर होता है। ये सारे मतलब आपको मिलेंगे, पेयर्स जो होते हैं वो हमेशा इसी के साथ ही होते हैं, ठीक है। जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखें, ये वाला पार्ट जो है ना हम उसके अंदर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ते हैं। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखे तो जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे मतलब जैसे ये वर्ड्स आएंगे नीदर नॉर, तो इसके अंदर जो वर्ब लगेगी, वो वर्ब जो लगेगी वो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली लगेगी आपकी, ठीक है। नहीं समझे बात को, चलो समझाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ नीदर मोहन नोर सोहन इज आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस। अब देखो इसके अंदर नीदर आ गया, नीदर के साथ नॉर। अगर नीदर आएगा तो नॉर ज़रूर आएगा, ईदर आएगा तो और ज़रूर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब है, दिस इज़ द वर्ब, मैं ये कह रही हूँ जो ये वर्ब होगी ना,
ये आपके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा यानी कि सोहन होगा उसके अकॉर्डिंगली लगेगी। तो क्या होगा, नीदर मोहन नोर सोहन इज गोइंग टू द मार्केट हो जाएगा। देखो अगर हमने ग्रामर के रूल्स पढ़े हुए हैं, यहाँ पे ग्रामर काम आती है, तो हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे। वरना कई बार, एक बार ऐसे हुआ था, एक बच्चा मेरे से कहता है कि मोहन और सोहन दो लोग हैं तो आप इज क्यों लगा रहे हो। तो इसका ध्यान रखना कि जब आपका नीदर नॉर ईदर और वाले केस आता है तो आपकी जो वर्ब होती है वो जो नज़दीक का जब सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली लगती है। ठीक है, ऐसे ही ईदर वाला केस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अनटिल वाले में। ये आ जाता है अनटिल और एक होता है अनलेस। ठीक है, ये दो चीज़ होती हैं। और एक और होता है टिल, बट इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक होता है टिल। ये जो दोनों होते हैं टिल और अनटिल, ये दोनों आपके टाइम को डिनोट करते हैं, मतलब समय सूचक जिसको कहते हैं, टाइम को डिनोट कर रहे हैं, टाइम को दर्शाते हैं। और अनलेस जो होता है ये होता है कंडीशनड, कंडीशन यानी कि शर्त के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब भी आपका अनटिल हो या अनलेस हो, इन दोनों के केस में बता रही हूँ, यहाँ पे टिल का नहीं बता रही हूँ। अनटिल या अनलेस जब भी आएगा एक सेंटेंस में तो उसके अंदर आप नॉट या विल, नॉट या विल या वुड या शेल, इनका यूज़ नहीं करोगे। मतलब इनका यूज़ नहीं करोगे अगर आपका ये आ गया सेंटेंस के अंदर। कहाँ नहीं करोगे ये भी चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है ऐसे करके, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना उसके अंदर नहीं करोगे, सेकंड वाले पार्ट के अंदर करोगे। एक बार मैंने ऐसे बता दिया था कि अनटिल एंड अनलेस जो है इनके अंदर नॉट विल वुड शैल इनका यूज़ नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट मेरे पास फिर क्वेश्चन लेके आया था कि अनटिल एंड अनलेस देखो आपने तो मेरे को ये बताया था कि इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, ये देखो ये देखो ये विल लगा हुआ वुड लगा हुआ। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अनटिल या अनलेस जहाँ पर होगा तो फर्स्ट पार्ट के अंदर नहीं लगेगा, सेकंड के अंदर लग जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है until the bell rings, students will not come out of the classroom। ये एक सेंटेंस है। अब देखो जैसे until the bell rings, ये इसके अंदर आपका कहीं पर भी नॉट नहीं लगा, लेकिन सेकेंड पार्ट के अंदर लगा है, विल भी लगा है, नॉट भी लगा है, तो इसके अंदर लग जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे ही और कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं हम, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, या फिर सक्सीड। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इन द सेंस इसके अंदर नॉट नहीं आया, इस सेंस में पॉजिटिव। यू वुड नॉट सक्सीड तो वुड भी आ गया, नॉट भी आ गया। ठीक है, ये आ जाती है तीसरी चीज़। दो चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आपकी एक और बता देती हूँ। जैसे टिल है, तो टिल से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, सेंटेंस शुरुआत नहीं होगी। जैसे ये अनटिल एंड अनलेस है ना, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकते हैं और इनसे सेंटेंसेस शुरू होते हैं, लेकिन टिल से कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तुरंत उसको एरर में मार्क कर देना। ठीक है, एक और चीज़ बता देती हूँ इसी के अंदर, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है बट इट्स ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो दे देती हूँ। जैसे अनटिल है, अनटिल और अनलेस है, ये दोनों ना अनटिल एंड अनलेस ये है। इस ऐसे ही कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ यूज़ हो जाते हैं जिनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। तो अनटिल एंड अनलेस दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, बट फिर भी हम उसको एक साथ यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ना एरर के अंदर आप मार्क मत करना। कभी आप देखो कि यहाँ पे तो एक ही चीज़ यूज़ होनी चाहिए, नहीं,
ऐसी और भी होती है, जैसे कई बार हम बोल देते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ आ रही है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ टुडे इज टेकिंग अ लेक्चर, ऐसे मैंने सेंटेंस बनाया तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक जैसा हो जाएगा। ऐसे ही होता है, जैसे ऐसे बोल देते हैं ईच एंड एवरी का भी यूज़ कर, जैसे ईच एंड एवरी गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईच एंड एवरी दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है, थोड़ा सा यूसेज थोड़ा अलग होता है, वो बाद में बता देंगे। बट ऐसे में मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसको एरर के अंदर मार्क मत करना, ये गलत नहीं होता, ये सही होता है। जैसे यू कांट हेल्प पीपल ओवर एंड अबव देन दिस, तो ओवर एंड अबव वही चीज़ आ जाती है। तो इस सेंस में ये हमारे आ जाता है चौथी चीज़। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट कुछ चीज़ें आ जाती है तो बतानी भी पड़ जाती है वो, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो मैं सीधा पेपर को मतलब ऑप्शंस को, सभी ऑप्शंस को मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर बता के भी आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसा भी हो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आपको ठीक लगा, या बहुत स्लो चल रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डैश फॉर 9 आवर्स नाउ ही अराइव्ड एट 7 AM एंड इट्स 4 PM नाउ। तो अब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दो, इसके अंदर फॉर दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो वेटेड, वेटेड आपकी किस चीज़ को शो करता है, दे शो योर पास्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस तो होगा नहीं क्योंकि नाउ आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है हैज़ बीन वेटिंग। ये हैज़ बीन वेटिंग जो होता है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का की हेल्पिंग वर्ब होता है, कि अंदर मतलब यूज़ होता है। टेंस की ये पहचान होती है कि अगर ये चीज़ आई हुई है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका फोर या फिर सिंस लगता है प्लस आपका टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर फुलफिल हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। राजीव हैज़ बीन वेटिंग फॉर 9 आवर्स नाउ, ठीक है। ही अराइव्ड एट 7 AM एंड इट्स 4 PM नाउ। अच्छा ये क्यों नहीं होंगे ये भी देख लेते हैं एक बार। राजीव हैज़ वेटिंग, हैज़ अगर आ गया, आप अगर ये परफेक्ट टेंस भी है तो आप परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ या फिर हैव प्लस V3 ही तो लगाते हो, तो इसके अंदर ING है तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर राजीव वेट्स, अब वेट्स अगर आप बता रहे हो, अगर आप प्रेजेंट की बात भी कर रहे हो तो आप टाइम को तो नहीं दिखाओगे ना फिर, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बाई स्टैंडर गाइडेड मी टू द स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे आपको इसका सिनोनिम देना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स, मतलब काइंड ऑफ एग्जैक्ट, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। लॉन्ग तो हो नहीं सकता, स्पेसिफिक का सिनोनिम रिनोवेटेड, रिनोवेटेड मतलब किसी चीज़ का रिनोवेशन जैसे बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन, इस मकान का जो है रिनोवेशन वर्क चल रहा है, इस बिल्डिंग का रिनोवेशन चल रहा है। रिनोवेशन यानी कि उसको ठीक करना, नई सिचुएशन मतलब नए उसमें बना देना, परिवर्तित कर देना अच्छे रूप में, ठीक है, वो होता है रिनोवेटेड। एग्जैक्ट नियर बाय तो बताएगा नहीं, स्पेसिफिक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, शेफाली डैश टू बिकम एन एयर हॉस्टेस। अब शेफाली है तो ट्रेन तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, SAES जो है वो कम से कम लगता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन चला जाता है हमारा। सेकंड हैज़ ट्रेन, देखो बच्चे अगर हैज़ आ गया है तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर हैज़ या हैव आएगा तो उसके बाद V3 तो आएगा ना, ठीक है। तो हैज़ ट्रेंड ना होकर के हैज़ ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये दिया ही नहीं है हमको। फिर एम ट्रेनिंग, अरे एम तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एम जो है वो तो हमारा आई के साथ आता है ना, तो आई तो यहाँ पर है नहीं, शेफाली है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इज ट्रेनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, शेफाली इज ट्रेनिंग टू बिकम एन एयर हॉस्टेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनी एज द सेक्रेटरी हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट मी टू वेट। द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी। अब आपको इसकी रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन टैग हो या ये आ जाता है,
स्पीच आ जाता है। इसके अंदर आपको सबसे पहली जो चीज़ ध्यान देने वाली होती है वो होती है टेंस। चेक द टेंस कौन सा है। डैनी एज अ सेक्रेटरी, हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट मी टू वेट। तो देखो आंसर है डैनी एज अ सेक्रेटरी, हाउ लॉन्ग यहाँ तक का सेम है, यहाँ तक कि मुझे ऑप्शंस जो है ऑलमोस्ट सभी के सेम दिख रहे हैं। ठीक है, बात आती है इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, अब इसके ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि हमें सीधा आंसर पे जाना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है। तो इसके अंदर हाउ डू यू वॉन्ट मी टू वेट यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, और अगर आपका ये प्रेजेंट टेंस है तो आपको इसमें इसको किस में चेंज करोगे, आप इसको पास्ट में चेंज करोगे, वो भी सिंपल वाला, क्योंकि ये प्रेजेंट भी जो है वो सिंपल वाला है। सिंपल प्रेजेंट को आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो यानी कि डू या डज तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे है डज और यहाँ पर इसमें है डिड, ये तो सही है, डिड भी सही है। ही वॉन्ट हिम टू वेट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये और ये तो हट जाते हैं। बात करते हैं आगे। अब उसके बाद ही वॉन्ट टू वेट या ही वॉन्ट हिम टू वेट। अब देखो SON वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये तो रूल सभी ने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आगे जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे मैं समझा दूंगी। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखते हुए हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट मी टू चेंज, तो यू जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ही वॉन्ट मी। ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ऑब्जेक्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंगली हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम टू वेट, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। डैनी एज द सेक्रेटरी, how long did he want him to wait? Okay, I hope it is clear to you. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट, जो भी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आपको एक सुटेबल क्लॉज बताना है कि कौन सा वाला ठीक है। यंग पीपल प्रेफर junk food despite of knowing its ill effects, despite know its all effects, in spite knowing its ill effects, despite knowing its ill effects। all effects तो वैसे भी नहीं होगा तो ये वाला हटा देते हैं। फिर अच्छा, मैंने अभी अभी पीछे अभी जस्ट आपको बता कर के आई हूँ कि despite और in spite of ये जो होते हैं वो सही होते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे देखो डेस्पाइट के साथ क्या लगा के दे रखा है, ऑफ लगा के दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। देखते के साथ तुरंत इनकरेक्ट शो कर देना आपने। इन स्पाइट, क्या इन स्पाइट के साथ ऑफ दिख रहा है, नहीं होता, सीधा हटा दो। डेस्पाइट नोइंग इट्स इल इफेक्ट्स, यंग पीपल प्रेफर जंक फूड इन डेस्पाइट नोइंग इट्स इल इफेक्ट्स, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन जरा सी चीज़ पता चलते के साथ आप सीधा ऑप्शन पे पहुंच गए बाकी ऑप्शंस को हटाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एम्बेसडर वॉज ओवरलुक्ड बाय द लीडर, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम देना है। ओवरलुक्ड यानी कि नज़रअंदाज कर देना, तो ओवर रिलीज्ड तो होगा नहीं, नज़रअंदाज कर देना का ऑपोजिट नोटिस्ड हो सकता है। ओवरलुक्ड नज़रअंदाज, नोटिस यानी कि ध्यान देना। कैप्चर तो ऐसे करेगा नहीं, कैमरा वगैरह थोड़ी है जो कैप्चर करेगा, या फिर कोई वैसे थोड़ी है। तो अननोटिस्ड, अगर आपसे सिनोनिम पूछता तो आप अननोटिस लगा देते कि ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा एंटोनिम तो इसलिए नोटिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्शन, इट सेव द चाइल्ड्स लाइफ, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। स्पॉन्टेनियस होता है जो तुरंत एक्शन जो लिया जाता है ना, उसको स्पॉन्टेनियस एक्शन बोलते हैं। तो पोज्ड तो होगा नहीं, पोज्ड यानी कि रुक के तो कोई एक्शन लेना होता नहीं है। आपको बताना है सिनोनिम। अनप्लैंड, सिनोनिम मतलब सेम, तो अनप्लैंड जो होता है स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है जो आप तुरंत लेते हो। ठीक है, कंसील्ड और प्लैंड तो होगा नहीं, प्लान तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ही लुक्ड डैश द विंडो पेन बट कुड नॉट सी द बर्गलर क्लियरली। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा अबाउट, ऑन, इनसाइड, थ्रो। सबसे पहले ही लुक्ड थ्रो द विंडो पेन बट कुड नॉट सी द बर्गलर क्लियरली, दिस इज द राइट ऑप्शन, थ्रो।
अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं कि बाकी वाले क्यों नहीं होंगे। जैसे कि अबाउट है, अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट का मतलब के बारे में होता है, के बारे में, या फिर कई बार अबाउट का यूज़ जो है ना उसमें भी कर लेते हैं, मतलब लगभग के सेंस में, ठीक है। तो जैसे अबाउट, जैसे के बारे में, डू यू नो अबाउट इट, इस तरीके से आप यूज़ कर लेते हो सेंटेंस के अंदर। और लगभग में इसको ऐसे कर लेते हो, इट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस लोकेशन। जैसे डोमिनोज का कह लो, डोमिनोज इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। सो अबाउट इज़ अबाउट, ठीक है, ऐसे यूज़ हो गया। अब जैसे एक अबाउट होता है जो आप मतलब नियर फ्यूचर के अंदर जो काम करने जाते हो, जैसे तुरंत होने वाले काम का जो फील होता है ना, अबाउट टू, यानी कि अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो होता है 2+V1 जो होता है उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है, अबाउट टू। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई बिजनेस, ठीक है। तो आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई बिजनेस मतलब बिल्कुल शुरू ही करने वाली हूँ, बिल्कुल नियर फ्यूचर वाली जो चीज़ आती है वहाँ पे अबाउट का यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से ये इससे थोड़ा सा रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, थ्रो का मैंने आंसर आपको ऑलरेडी वैसे बता दिया है, ठीक है। ऑन आपको पता ही है, ऑन यानी कि जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो मतलब दो चीज़ें जब दो चीज़ें जो हैं टच होती हैं एक दूसरे से तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। इनसाइड यानी कि अंदर, तो ये तो होगा नहीं, आप विंडो पेन के अंदर तो देखोगे नहीं, विंडो पेन के अंदर कैसे देखोगे, ठीक है। तो इनसाइड आपका होगा नहीं, तो थ्रू ही देखोगे, विंडो के थ्रू ही देखोगे, ठीक है, विंडो पेन के। नेक्स्ट आ जाता है 15th क्वेश्चन। डैश नो टाइम द पुलिस हैड अराइव्ड एट द सीन ऑफ द क्राइम। तो आपको प्रपोजिशन बताना है। देखो दो प्रपोजिशन होती है, एक होती है बिसाइड और एक होती है बिसाइड्स, ये दो होती है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, रुको, यहाँ पे दिया ही हुआ है ये बिसाइड और बिसाइड्स का, तो इनका मैं बता देती हूँ। जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में या फिर के साथ में, ठीक है। जैसे कि शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। तो ये बगल में हो जाएगा। और बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है मतलब इसके अलावा, के अतिरिक्त। जैसे बिसाइड्स गिविंग द करेक्ट आंसर शी ऑल्सो गेव एक्सप्लेनेशंस, यानी कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताने के अलावा उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया, के अलावा, इस सेंस में यूज़ किया जाता है। विद इन यानी कि उसी के अंदर, बिलो यानी कि नीचे, ये तो चीज़ें क्लियर ही है आई होप, ठीक है। अब आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट। तो अब आपका काम शुरू होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी स्लाइड है, मैं इसको टर्न कर देती हूँ आगे। 5 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप खुद ट्राई कीजिए। पहले खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन को कर पाएंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका, और ये है, ठीक है। मैं इनके आंसर्स आपको दे देती हूँ, बट इनके मतलब इनको पहले सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हमेशा चेंज होता है तो उसका कोई सेंस नहीं है उसके ऊपर टाइम लगाने का मेरे का, ठीक है। बस इसके अंदर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही परफेक्शन आती जाएगी। द वर्ड इनएविटेबल मीन्स यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल जो होता है वो इनएविटेबल होता है, ठीक है। पैसेज जो है ये एक ट्रेवलॉग है, ट्रैवलिंग के बारे में बता रखा है इसके अंदर। पैराफेर्नेलिया मीन्स होता है स्टफ़, ठीक है। फिर आ जाता है हराजुकू इज़ ट्रू, इसके अंदर यू वोंट फाइंड, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। 19 के अंदर, 20 के अंदर आपका ओल्डेस्ट, ये आपका जो है सेंसोजी से लेके फॉर टोक्योज ओल्डेस्ट टेम्पल हैड टू सेंसोजी, और एंड फॉर द बेस्ट सेलेक्शन ऑफ प्री मॉडर्न आर्ट हैड टू नेजू म्यूजियम। सो ये सारा पेपर था हमारा। लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ द पेपर। थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, कैसे कहाँ से क्या क्या आया है। देखो क्वेश्चन टैग से 1 नंबर का आया है आपका क्वेश्चन,
मीनिंगफुल ऑर्डर कह लो या फिर सेंटेंस कह लो, तो इससे दो पार्ट, दो क्वेश्चंस आए हैं, और सेंटेंस से जो है एक क्वेश्चन आया है। फिर कंजंक्शन से एक आया है, वर्ब से दो आए हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के दो दो आ गए हैं, वही चार चार नंबर का ये ऑन एन एवरेज बन गया। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का एक क्वेश्चन आया है, क्लोज का है, प्रपोजिशन के दो आ गए हैं यहाँ पर। पिछले वाले पेपर के अंदर देखा था प्रपोजिशन नहीं था। अच्छा, डीएसएसबी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इसका जो है ना बहुत चीज़ें चेंज होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं, बस प्रीवियस पेपर्स को गॉन थ्रू करो और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को जो है तैयार रखो। ऑल्दो ये जो टॉपिक्स होते हैं जैसे ये ना हर एक कंपटीशन के अंदर आते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये तो हम अपने को स्ट्रॉन्ग करने ही हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज जैसे कि है, तो उसमें वोकैब वाले जो सेक्शन था उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इस बार, और कॉम्प्रीहेंशन आपका चेक कर लिया गया 3 क्वेश्चन पूछ करके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, अगर आप इस एग्ज़ाम में अब की बार वाले में बैठेंगे तो। ठीक है, दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, सो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।